हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एमपी ऑर्गेनिक गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे खूबसूरत से स्नेक प्लांट के बारे में जो ड्राफ्ट स्नेक प्लांट के नाम से जाने जाने वाला प्लांट है। ड्राफ्ट स्नेक प्लांट इंडोर के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। ये हाईली ऑक्सीजन रिच प्लांट है। नासा की स्टडी के अकॉर्डिंग ये हमारे घर से हार्मफुल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, उसको फिल्टर करता है, या जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जाइलन जैसे कंपोनेंट को वो फिल्टर करके वो पूरी रात वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये इंडोर के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है क्योंकि ये छोटे छोटे गमले में बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। जैसे कि मैंने छोटे छोटे गमले जो है उसमें मेरा ये प्लांट लगा हुआ है। ये कोई भी छोटे से गमले में बहुत आसानी से लग जाता है। वैसे तो ड्राफ्ट स्नेक प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद है, बट वो थोड़ी सी सनी एरिया में भी अच्छे से सर्वाइव करता है, वो लो लाइट में भी अच्छे से चलता है, वो आर्टिफिशियल लाइट में भी वो अच्छे से चलने वाला प्लांट है। बट हमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर इसको आपने लो लाइट वाले एरिया पे रखा है तो डायरेक्टली इसको सनलाइट में आप प्लेस ना करें, अदरवाइज़ ये प्लांट शौक में चला जाएगा। ड्राफ्ट स्नेक प्लांट सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि जो भी प्लांट सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं उसकी जो पत्तियां होती है उसमें पानी होल रहता है। सो इस हिसाब से हमें सारे सक्लेंट फैमिली वाले प्लांट को पानी देना है। ये जो प्लांट है इसमें आप 10 या 12 दिनों में एक बार पानी दोगे तो चलेगा जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और विंटर में तो इसको आपको 20 या 25 दिन में एक बार ही पानी देना है। अगर इससे ज़्यादा आप पानी दोगे तो इसकी रूट गल जाएगी, उसकी पत्तियाँ हैं जो वो बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगी। जैसे कि ये जो मेरा प्लांट है इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हो, जैसे लग रहा है कि ये प्लांट मरने वाला है, बट इसमें रूट जो है वो गलना शुरू हो चुकी है क्योंकि इसमें मैंने ओवर वाटरिंग कर दी थी। सो इस तरह से आपका प्लांट कुछ लेगी सा दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं है। सो इस हिसाब से इसकी मिट्टी भी हमें ऐसे ही बनानी है जैसे हम दूसरे सक्लेंट प्लांट के लिए बनाते हैं। तो इसमें हम लेंगे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट। ये बिल्कुल ही वेल ड्रेन सॉइल बनती है और इसमें पानी बिल्कुल हॉल नहीं रहता। और इसके साथ साथ हमें इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाना है क्योंकि जैसे ही आप पानी इसके अंदर डालोगे तो डायरेक्टली नीचे से निकल जाना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी रुक जाएगा तो आपके रूट्स गलना शुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट्स ख़राब हो जाएगा। हर एक प्लांट को कोई स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र पसंद होता है क्योंकि वो फर्टिलाइज़र उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि ड्राफ्ट स्नेक प्लांट को कॉफ़ी ग्राउंड पसंद है क्योंकि वो जो है उसकी सॉइल का पीएच लेवल बढ़ाता है जो इस प्लांट की ग्रोथ में उसको हेल्प करता है। कॉफ़ी ग्राउंड में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को बूस्ट करता है। इससे इसकी पत्तियों का कलर खिल के आता है। सो इसका हम यूज़ ऐसे करेंगे कि जब हम ये प्लांट को लगाएंगे तब हम सॉइल के अंदर कॉफ़ी ग्राउंड को ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, कॉफ़ी ग्राउंड लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। पर अगर आपके पास ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप कोई भी सिंपल सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, सीवीड कंपोस्ट, जो भी आप जनरली यूज़ करते हो उसका यूज़ कर सकते हो। ड्राफ्ट स्नेक प्लांट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी प्लांट होता है, यानी कि वो कोई भी एनवायरनमेंट में अच्छे से चलेगा और ये सालों साल आपके पास रहेगा अगर आप सिर्फ इसमें पानी का एक ख्याल रखेंगे तो। और इसका प्रोपोगेशन बहुत ही सिंपल है, आप जितने चाहो प्लांट अपने घर पे बना सकते हो। कोई भी जो प्लांट होता है इसमें से सिर्फ एक पत्ती को काट दो आप, जैसे कि ये मेरी पत्ती जो है वो थोड़ी टूटी हुई है तो इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। बस इसको निकाल दो और इसके बाद मिट्टी में आप हॉल बना के इसको सिर्फ इस तरह से प्लेस कर दो और थोड़े टाइम में यानी कि 2 या 3 महीने के बाद इसके अंदर आपको रूट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा वक्त लेता है रूट्स देने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जब मैंने पहली बार पत्ती से ये प्लांट लगाया तो मैं बारी बारी मेरी जो पत्तियां हैं उसको चेक करती रहती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था तब कि 2 या 3 महीने लगेंगे इसमें रूट्स डेवलप होने के लिए। सो अगर आप पत्तियों से लगाते हो तो इतना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट इसके बाद आपके पास ढेरों प्लांट हो जाएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हो प्लांट, वो इस पत्ती से पूरा प्लांट बन के निकल के आया है। मैंने सिर्फ ये एक वाली पत्ती लगाई थी
और इसमें से पूरा प्लांट अभी बन चुका है। अगर आप चाहो तो एक बड़ी वाली पत्ती को 2 हिस्सों में काट के भी लगा सकते हो, तो आपके पास 2 प्लांट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने कुछ पत्तियाँ इस गमले में लगाई हुई है और इसमें अभी रूट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसमें रूट्स की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और थोड़े टाइम के बाद इसमें बेबी प्लांट्स भी निकल के आ जाएंगे। पर जब तक इसमें बेबी प्लांट नहीं आएंगे तब तक इसको मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, तब तक मैं इसको इसमें ही रहने दूँगी। और इसके अलावा एक और मेथड से भी इसकी प्रोपोगेशन होती है। ये तो हो गई पहली हमारी मेथड, और दूसरी मेथड ये होती है कि जो मदर प्लांट होता है या तो कोई भी प्लांट आपके गमले में लगा हुआ होता है, उसमें से छोटे छोटे ऐसे बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं। इसको डायरेक्टली आप निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हो इस तरह से। तो ये 2 मेथड से हम इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। स्नेक प्लांट में पॉट साइज़ बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि स्नेक प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ इस तरह से फ्लावर की जैसे ही होती है, तो ये छोटे से गमले में अच्छे से लगता है। पर अगर आप इसको बड़े गमले में लगा दोगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बेबी प्लांट को रिलीज़ करेगा। जैसे कि ये मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ प्लांट है, बट इसमें मैंने एक साथ ये सारे जो प्लांट हैं वो लगाए हुए थे, क्योंकि लीफ कटिंग से ही मेरे सारे प्लांट निकल के आए थे। जैसे कि ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इस तरह से मैंने डायरेक्ट सारे प्लांट लगा दिए थे। तो जब आप 2 या 3 प्लांट को एक साथ लगाते हो प्लांटर में तो आप लगा सकते हो, बट अगर सिंगल लगाना है आपको प्लांट तो छोटे से गमले में ही लगाना है, ताकि उसकी ग्रोथ सही से हो सके। स्नेक प्लांट में हमें पानी बहुत ही कम देना है, पर इसके साथ हमें इसमें पानी का शेड्यूल बनाए रखना है। अदरवाइज़ अगर इसमें पानी कम भी पड़ जाता है तो इसकी जो लीफ होती है वो झुक जाती है। जैसे मेरे दूसरे स्नेक प्लांट के साथ हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये जो स्नेक प्लांट है ये ड्राफ्ट स्नेक प्लांट नहीं है, ये दूसरा स्नेक प्लांट है। इसकी जो पत्ती है वो इस तरह से नीचे की ओर ड्रिप हो गई है, यानी कि ये प्लांट ने इंडिकेट किया है कि मैं अभी थर्स्टी हूँ। सो अगर आप लेस वाटरिंग भी करोगे तो प्लांट आपको इंडिकेट कर देगा, और इसके बाद इसकी जो टिप्स है वो धीरे धीरे ब्राउन होकर ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और एक बार ये प्लांट के साथ इस तरह से हो जाता है तो फिर आप इस प्लांट को सही नहीं कर सकते हो। तो दोनों ही बात का हमें ख्याल रखना है, तो कि ना तो हमें लेस वाटरिंग करनी है ना तो हमें ओवर वाटरिंग करनी है। अगर ओवर वाटरिंग करोगे तो पत्तियाँ कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, और लेस वाटरिंग करते हैं तो पत्तियाँ इस तरह से ड्रिप हो जाएगी। अब आखिरी में हम बात करेंगे पेस्ट अटैक के बारे में। सो इस प्लांट में कभी भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, पर अगर आप करना चाहो तो कभी कभार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। तो ये तो थी ड्राफ्ट स्नेक प्लांट के बारे में कुछ बातें, इसकी टोटल केयर एंड टिप्स के बारे में, इसके प्रोपगेशन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।